हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि आप सारे लोग मस्त होंगे। आज जो है सो प्रोबेबिलिटी का एक मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारी यूनिवर्सिटी में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो 6 मार्क्स में, आ तो 10 मार्क्स में, आ तो 16 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलो देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि एक कंटिन्यूअस रैंडम variable x has the following probability law f of x is equal to kx स्क्वायर है। और यहाँ पे जो है सो इसका कुछ कंडीशन दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू x मतलब और लेस देन इक्वल टू 2 मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर, और 2 से छोटा 2 के बराबर होना चाहिए। अब चलो देखते हैं कि फाइंड क्या करना है। डिटरमाइन k एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया कि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि k का वैल्यू को फाइंड करना है। फिर पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जब k का वैल्यू आ जाएगा उसके बाद 0.2 से 0.5 तक कंडीशन लेके हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि x का वैल्यू जो है सो 3/4 से ज़्यादा होगा, इसके बराबर होगा, इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा। और x का वैल्यू जो है सो 1/2 से ज़्यादा होगा, इसके बराबर होगा, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ को निकालेंगे। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना कि जहाँ पे एक कंडीशन देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अगर यदि यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। तो ये जो है सो क्या है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जो है सो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 0 से हमें कंडीशन दिया है 0 से 2 तक, तो कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 2 तक लेना है। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये इसका फार्मूला होता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो समेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसलिए जो है सो इसको हम क्या किए, 1 के बराबर लिखें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 लेंगे। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो के एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम के एक्स स्क्वायर लिखेंगे इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब के कॉन्स्टेंट है तो के को हम क्या कर सकते हैं, बाहर में बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ इंटीग्रेशन 0 से 2 है, फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये के तो कांस्टेंट था, बाहर कर दिए। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ फार्मूला लगेगा एक्स पर पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एक्स पर पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। तो एक्स पर पावर एन प्लस 1 मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और नीचे भी एन प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लोग आज फिर से बैक आ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, इनकी कांस्टेंट आ गया, एक कांस्टेंट था और ये जो है सो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। एक्स पर पावर एन प्लस 1 का फॉर्मूला लगा। अब देखो इसका कंडीशन कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 0 से 2 तक, इसका अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट कितना है, 0 है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ के है। अब देखो x के जगह पर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे। तो अपर लिमिट को पुट किए तो 2 का क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई 3 माइनस यहाँ क्या करेंगे, लोअर लिमिट कितना है, 0 था, तो 0 को यहाँ माइनस में पुट करेंगे। तो k इंटू जब 2 का हम q करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी मतलब 2 गुना 2 गुना 2, अगर यदि 3 टाइम्स करेंगे तो 2 का q कितना होता है, 8 होता है, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1। अब यहाँ k का वैल्यू अगर यदि निकालना तो 3 जो है सो ऊपर चला जाएगा और 8 जो है सो डिवाइड में हो जाएगा। तो k का वैल्यू जो है सो 3/8 आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन, यानी कि एक पहला नंबर का क्वेश्चन कि 0.2 से 0.5 को लेके बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन जो हमारे पास था k के जगह पर कितना हो गया, 3/8 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2 लेस देन इक्वल टू एक्स 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0.5। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम वैल्यू 0.2 से 0.5 लेंगे तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करेंगे, हम लोग 0.2 से 0.5 तक ले लिए।
अभी के जगह पर 3/8 रख दिए, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3/8 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। अभी ए जो है सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यहाँ बच गया, ठीक है। अब 3/8 जो है सो कांस्टेंट है, अब एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा एक्स पर पावर एन का। तो एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स पर पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सॉरी एन प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। लिमिट, लोअर लिमिट जो इसका है 0.2 और अपर लिमिट कितना है 0.5 है। अब फिर क्या करेंगे, हम लिमिट को पुट करेंगे, तो यहाँ 3/8 हो जाएगा और यहाँ 0.5 एक्स के जगह पर रख देंगे, इसका होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0.2 है, तो यहाँ रखेंगे 0.2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3। अब जब इसको अगर यदि आप सॉल्व करेंगे, कैलसी से आप सॉल्व कीजिएगा, जब भी आप एग्जाम में जाइएगा तो कैलसी को, कैलकुलेटर को जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन मतलब कैलकुलेशन आता है, तो ये सारी चीज़ को कैलसी में ही सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो 3/8 जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.039 आएगा। तो चलो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब 3/8 इंटू 0.039 करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.01462 आएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारा जो सो सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि देखिए इसमें हमको करना क्या होगा, इसमें जो इस सेकंड क्वेश्चन में जो कहा गया है, कहता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 गिवन, मतलब ये दिया है, और डेट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, मतलब दो वैल्यू दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेंगे और एक को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मानेंगे, ठीक है। तो चलो इसको क्या किया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसका भी लिमिट हम 0. देखो 3 को जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है 0.7475 आएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, इसको डेसिमल में ले लिए, 0.75 से 2 तक आएगा। फिर यहाँ आपका कंडीशन वही है, के को यहाँ कॉमन ले लिए जो 3/8 था, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर 3/8 ये हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, फास्ट थोड़ा बताते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। फिर ये लिमिट पुट कर देंगे 0.75 से 2, फिर 3/8, फिर x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 8 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू जब यहाँ पुट करके इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, नीचे इतना हो जाएगा। फिर 3/8 इंटू इससे 1/3 और यहाँ पर भी 1/3 है, तो 1/3 को क्या किया हमने, कॉमन कर लिए, ठीक है। 1/3 को जब कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 8 माइनस 0.4218, और जब इससे इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास 7.5782 बचेगा। ये 3 कैंसिल हो गया तो 1/8 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के लिए। अब इसके लिए भी लिमिट वही रहेगा, फंक्शन का वैल्यू रखेंगे, फिर 3/8 हो जाएगा, 0.5 से 2 तक हम निकालेंगे, और सेम एकदम हूबहू वही प्रोसेस करते जाएंगे। आप देख सकते हो बस वही प्रोसेस किए। फिर यहाँ से हम 1/3 को कॉमन किए, और इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू जो है सो 0.984375 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी निकालना है, मतलब हमें जो है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि बी का वैल्यू क्या है, दिया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज अकर, जबकि बी क्या है, अकरिंग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी का मतलब है कि आपको वैसे चीज़ को लेना है जो कॉमन है। तो आपको देखना है कि देखिए 0 पॉइंट, अगर यदि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0.5 से कहाँ तक है, 2 तक है, और एक 0.75 से कितना है, 2 तक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो 0. देखिए सिंपल है कि 0.75, देखो एक ऐसा नंबर है जो 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक ऐसा नंबर है जो कि 0.75 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन दोनों में है, तो 0.5 से है तो ये 0.75 तक जाएगा। इसके बाद जो भी नंबर आएगा 0.75 के बाद 76, इसमें भी आएगा, 0.75 के बाद 6 आएगा, तो इसमें भी आएगा, इसमें भी 7 आएगा, तो इसमें भी आएगा। मतलब जो भी 0.75 और उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो सारी चीज़ क्या होगा, कॉमन होगा। इसलिए इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
अगर बी, तो इसका आंसर जो है सो किसके लिए हो जाएगा कि 0.75 के लिए जो वैल्यू निकाले थे यहाँ वाला, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी, मतलब ए को अगर यदि हम बी से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर ए आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद। बताइए कि वीडियो कैसे लगा देखने में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।